वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्लास 12th जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसके जो मार्क्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उन्हें किस तरीके से किस टाइप से क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तो जो कुछ टिप्स होती हैं या ट्रिक्स कह सकते हैं या फिर किन चीज़ों को अपनाकर आप क्या कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि पढ़ता तो हर कोई होता है। एक तो ऐसा बच्चा होता है कि जो पूरे दिन पढ़ता रहता है, और एक ऐसा बच्चा होता है जो पूरे दिन ना पढ़कर दिन में 4-5 घंटे भी पढ़ लेता है, तो वो क्या करता है, अच्छे स्कोर कर लेता है। परंतु जो ये वाला बच्चा है जो पूरे दिन पढ़ता है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है। इसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं, क्योंकि वह पूरे दिन पढ़ रहा है तो उसकी जो पावर है याद करने की, या फिर जो बातें हैं वो ध्यान नहीं रखता है, या फिर जो आंसर है वो अच्छे से अटैम्प्ट नहीं करके आता है। तो हर किसी चीज़ की अपनी एक ट्रिक होती, केवल पढ़ना ही केवल नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे हर जो चीज़ होती है उसे अच्छे से कर सके, इसके लिए बहुत सारी टिप्स होती है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्लास 12th में। बस आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है और जो ट्रिक्स हैं या टिप्स हैं इन्हें आपको फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें क्लास 12th में मार्क्स अच्छे लाने के लिए किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही आती है कि आपको क्लास 12th में हो या क्लास 10th में हो या क्लास 11th में हो, तो सबसे फर्स्ट जो बात है आपकी यही आती है कि आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है। आपको जो डेली पढ़ने की हैबिट है वो बनानी होगी। आपको उसमें एक भी जो दिन है वो स्किप नहीं करना है। अगर आप कभी ये सोचते हैं, कभी कभार हमें किसी दिन ऐसा नहीं होता है कि हमारे रोज़ जो दिन है वो एक जैसा होता है, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तो कभी ना कभी हमारे किसी दिन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कुछ भी फेस्टिवल आ जाता है, या फिर कुछ भी हो जाता है तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उस दिन भी ऐसा नहीं करना है कि हमें उसे स्किप कर देना है। आपको कोई भी जो दिन है वो स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को रोज़ रोज़ करते हैं तो आपकी हैबिट बनी रहती है। अगर आपने बीच में एक दिन उसे स्किप कर दिया, पढ़ाई को स्किप कर दिया, तो इससे क्या होगा, आप नेक्स्ट डे से भी क्या है, बहाने देखने लगेंगे कि मैं इस वजह से आज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या फिर पढ़ पा रही हूँ, या फिर इस वजह से मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके लिए आप बहुत सारे रीज़न देंगे। तो अगर आप स्किप करना शुरू कर देंगे किसी भी चीज़ को, तो इससे क्या होगा, इससे अगले दिन से क्या है, आप उस चीज़ को नहीं करेंगे। इसी तरीके से पढ़ाई होती, अगर रेगुलर करते रहेंगे तो आपकी हैबिट बनी रहेगी, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, और एक हैबिट के तौर पर आप उसे रोज़ करेंगे और रोज़ कुछ नया सीखेंगे। तो पढ़ाई को कभी भी आपको स्किप नहीं करना है। डेली पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली क्या है, अच्छे आएंगे, अच्छे स्कोर करोगे आप। आपका मन नहीं कर रहा है तो आपको ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए बैठना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारा मन नहीं करता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा मन नहीं करता है, तो हम उसे स्किप कर देते हैं उस दिन को कि आज नहीं पढ़ेंगे। पर आपको ऐसा नहीं करना, आपको उस दिन भी पढ़ना है। आप चाहे 15 मिनट के लिए बैठे, चाहे आप 5 मिनट के लिए बैठे, बस आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है। जो रूटीन है आपको उसे फॉलो करना है। इससे क्या होगा, आप 5 मिनट के लिए बैठ रहे हैं तो आपका मन, इंटरेस्ट बढ़ेगा उस पढ़ाई में। जो भी पढ़ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसमें इंटरेस्ट होगा, फिर आप उसको लगातार पढ़ पाएंगे थोड़े और टाइम के लिए। हम जैसा सोचते हैं हमारा मन वैसा ही करता है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ये नहीं करना है, अगर मन में ऐसा मैंने ही ठान लिया कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी, तो वो मुझसे नहीं होगा, चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ क्यों ना हो जाए। ये तो बात सच होती है। इसी तरीके से अगर आपने मन में ठान लिया कि आज मुझसे नहीं होगा, आज मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नहीं पढ़ सकती या नहीं पढ़ सकता, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। अगर टाइम निकाल के आप 5 मिनट के लिए बैठेंगे, अपने मन को मनाकर बैठेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और थोड़ा और लंबे टाइम के लिए पढ़ सकते हैं। जिससे क्या है, आप रेगुलरिटी जो है वो बनी रहेगी, रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर कुछ नया सीखेंगे। पहला टास्क तो यही होता है, आपको रेगुलर पढ़ना, चाहे अभी से, क्योंकि अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अभी से ये चीज़ फॉलो करनी है कि आपको क्या है, रेगुलर पढ़ना है। अब जो सेकंड टिप है वो यही है कि आपको लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपको उनको एनालाइज करना है,
और आपको जो उनके क्वेश्चन है आप खुद भी देखेंगे, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर करेंगे, क्योंकि 5 साल इसलिए बोला जा रहा है कि उस समय तक आपका सिलेबस इतना चेंज नहीं होता है और जो चैप्टर आपका कट हो गया तो आप उसे छोड़ दीजिए, और जो बाकी क्वेश्चन है, जो बाकी चैप्टर हैं वो तो आपके आ रहे होंगे। तो जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर इसलिए बोला जाता है कि आप खुद देखेंगे कि जो 5 साल में क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। आप खुद देखेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं हर चैप्टर से जिन्हें 1 साल के गैप के बाद दोबारा से दे दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या, जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उनको तो आपको अच्छे से करना है। अगर कोई 5 साल के क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लेता है तो वो मिनिमम पास होने जितने नंबर लेके आ जाता है। पर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसलिए आपको क्या करना है, आपको हर चैप्टर को अच्छे से करना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, लास्ट ईयर के 5 ईयर के कम से कम 5 साल के आपको क्वेश्चन पेपर करने हैं। अगर और भी ज़्यादा कर सकते हैं तो 8 साल के कर सकते हैं आप लगातार। जो 8 साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं हर सब्जेक्ट के करने हैं आपको। ऐसे लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर हमने जो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हिंदी के हमने बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें करवाए, रिपीटेड क्वेश्चन करवाए हैं। फिज़िकल एजुकेशन जो है उसके करवाए गए हैं, और इसी तरीके से हमने बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर, इसी तरीके से हमने और भी सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें डाल रखा है। तो आप उनसे क्या कर सकते हैं, अपने तैयारी कर सकते हैं। जितना हो सकेगा हम जहाँ से जो मिलेगा हम आपके लिए वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो बस मेहनत आपको करनी है। मेरा कहना तो यही है, आप जिस भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे इन चीज़ों को फॉलो करिए और आप अभी से अपनी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है जिसे आपको वेस्ट नहीं करना है। आपको डेली पढ़ना है और साथ में लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। जो थर्ड बात है, जो तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जैसे ही आप किसी भी यूट्यूब चैनल से अगर वीडियो देखते हैं तो उसे देखने के बाद आपको ऐसे ही जो फ़ोन है उसे बंद करके नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, आपको वीडियो देखने के बाद जो भी बात आपको समझाई जा रही है या तो उसे आप साथ साथ में नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद उस स्क्रीनशॉट को क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, नोट करना है। जिससे क्या होगा, एक तो आपकी रिवीजन हो रही है, क्योंकि केवल वीडियो देख के छोड़ने से आप ये सोचेंगे कि मेरा ये चैप्टर कवर हो गया, तो ये आपकी गलत फहमी होगी। क्योंकि वीडियो आप किस लिए देखते हैं, वीडियो आप इसलिए देखते हैं कि आप उस चीज़ को समझ सकें। क्योंकि जितना हम सुनते हैं और उससे भी क्या होता है, हमारा माइंड उन चीज़ों को कैच करता है। पर माइंड क्या होता है, माइंड को अच्छी तरीके से बातें याद रहे इसलिए हमें उसे रिवाइज करते रहना चाहिए। रिवीजन भी क्या एक इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। तो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन इसी तरीके से हो सकती है कि आप नोट करें जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं, या फिर साथ साथ में वीडियो का एक टॉपिक कवर हुआ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके साथ साथ आप उस जो भी पेज पूरा था उसे आप नोट कर लीजिए, जिससे आपको कहीं पर कोई दिक्कत होगी आप दोबारा देख सकते हैं उसी टाइम पर। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन भी होती रहेगी। इसी तीसरी बात में आपको एक और बात ध्यान रखनी है, जैसे कि आप वीडियो देखते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वीडियो आप केवल समझने के लिए देखते हैं। वीडियो देख के अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका चैप्टर कवर हो रहा है तो वो आपकी गलत फहमी है, क्योंकि इससे आपका चैप्टर कवर नहीं होता है, केवल आप समझते हैं। जैसे कि क्लास में, अब आप स्कूल में जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, टीचर आपको पढ़ाती हैं, टीचर आपका चैप्टर कंप्लीट करवाती हैं, तो उस टाइम पे आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पर आपने उसे खुद रीड नहीं किया है, खुद नहीं पढ़ा है। जब तक आप अपनी बुक से नहीं पढ़ते, क्योंकि क्या होता है, जब कोई भी पॉइंट है उसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स चाहिए, अपने आंसर को और अच्छा बनाने के लिए आपको कुछ शब्द चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको पढ़ना होता है, क्योंकि जितना आप पढ़ते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं आपका माइंड क्या करता है, उसे कैच करता है, और जिससे आप उन वर्ड्स को, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, आप जो लिखेंगे, क्योंकि जब हम अपनी लिखावट में कैसे सुधार कर सकते हैं, अपने लिखने के तरीके में कैसे सुधार कर सकते हैं, अच्छा पढ़कर। तो अगर आप जितना रीड करेंगे इतनी आपकी रिवीजन भी होगी, रिवीजन भी होगी, उसके साथ साथ क्या होगा, आप इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं उन्हें भी सीखेंगे।
तो इससे आपके कई फ़ायदे होते हैं। रिवीजन भी होती है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी एक्सप्लेनेशन होती है, वो भी आपको याद हो जाती है। तो ये कई चीज़ें क्या है आपकी रीड करने से होती है, तो आपको रीड भी करना है। एक और बात मैं आपको इसी में बताना चाहती हूँ, इसी पॉइंट के अंदर, कि आप रीड, क्योंकि बहुत बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न होती है कि हम कहाँ से पढ़ें, बेस्ट सोर्स कौन सा है, कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सा सैम्पल पेपर लें, वगैरह वगैरह वगैरह। पर ये आपके सोचने का तरीका है। मैं आपको NCERT से बढ़िया कोई चीज़ आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं CBSE के लिए चीज़ बना रही हूँ। तो मैं आपके लिए जो NCERT बुक है उससे अच्छा कुछ नहीं बताऊंगी। जो NCERT है उसमें सारी चीज़ें आपकी कवर है, उससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि सिलेबस से बाहर आपका कभी कुछ नहीं आएगा। उसी में पॉइंट है, उसी से मैं भी क्या करती हूँ, उसी बुक से आपके लिए पॉइंट प्रोवाइड करती हूँ आपके लिए। तो जो पॉइंट्स होते हैं वो सब के सब उसी में हैं। और NCERT की लैंग्वेज भी अच्छी है। तो आपको NCERT बुक के अलावा कभी ये नहीं सोचना है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा देखना है, कि बस आप जो लास्ट 5 ईयर है, बस NCERT और लास्ट 5 ईयर ये 2 चीज़ें कर लीजिए, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, तो आप मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर कर सकते हैं, 90+ स्कोर कर सकते हैं। अब फोर्थ बात है कि अब आप ये सोचते हैं कि कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ता है तो भी उसका आंसर इतना अच्छा नहीं होता है, कोई बच्चा कम पढ़ता है तो भी उसकी आंसर शीट इतनी अच्छी होती है कि टीचर उसे इम्प्रेस हो जाती है, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ये चीज़ बच्चों के मन में रहती है। तो इसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर पा सकते हैं। आपका फोर्थ जो है वो इसी से रिलेटेड है, कि आपका जो आंसर है, किस तरीके से आपको आंसर जो है अपना अटेम्प्ट करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आंसर जो होता है वही आपके मार्क्स स्कोर करवाता है। चाहे आप पूरे साल कितनी भी तैयारी करें, अगर आप आंसर शीट में अपने आंसर को अच्छा नहीं करके लिख सक रहे हैं, अच्छी तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं, तो जो एग्ज़ामिनर है उसे कैसे पता है कि आप 1 साल तक इतनी मेहनत करके आए हैं? वो तो आपको नहीं जानता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम हैं, वो आपको नहीं पहचानता है। तो आंसर शीट ही क्या करती है, आपका जो आपके बारे में एग्ज़ामिनर को बताती है कि आप पढ़ने में कैसे हैं, या फिर आपने कितनी तैयारी की है। वो आपकी आंसर कॉपी को देखकर ही एग्ज़ामिनर आइडिया लगाता है। तो आंसर कॉपी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से लिखना है, उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की हुई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं देखिए तो देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जिससे आप मार्क्स स्कोर करने में और भी ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। क्योंकि अच्छा पढ़ने के साथ साथ अच्छा लिखना भी आना चाहिए, उसका तरीका भी आना चाहिए। थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जो 2 चीज़ें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है आंसर लिखने के अंदर। पहली तो है आपको आंसर क्या है, पॉइंट में लिखना है। जिस भी क्वेश्चन का आप पॉइंट बना सकते हैं, आपको उसका पॉइंट में आंसर देना जरूरी है। पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि पॉइंट में अगर आपको आंसर जो भी आंसर आपको अच्छे तरीके से आता है, उसको आपको क्या करना है, पॉइंट में लिखना है। वरना अगर आपको पॉइंट बनाने नहीं आ रहे हैं किसी क्वेश्चन के, तो ज़बरदस्ती पॉइंट बनाना नहीं है। क्योंकि हम ज़बरदस्ती जब करते हैं किसी चीज़ में भी, वो बिगड़ जाता है। क्योंकि इसका एक लॉस ये होता है कि अगर हम पॉइंट में आंसर लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 पॉइंट लिखे जाएंगे। 5 पॉइंट लिखे, मान लीजिए उसमें से 2 गलत हो गए, 2 पॉइंट गलत हुए, तो आपको 3 ही नंबर मिलेंगे। तो ये जो बात है, क्योंकि 1 पॉइंट का 1 नंबर होता है, तो आपको ये ध्यान रखना, पॉइंट में जब भी आंसर लिखना है जब आप पूरे तरीके से श्योर है अपने आंसर में। अब देखिए, दूसरा आंसर लिखने में आपको कौन सी बात ध्यान रखनी है। दूसरी आपको बात ध्यान रखनी है कि आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष का मतलब है कि आपने जो आंसर लिखा है उसका निचोड़ क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, आपने उस आंसर में क्या बात कही है। तो इसका एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, या फिर आप किस तरीके से निष्कर्ष लिख सकते हैं। कोई भी आपने 5 पॉइंट लिखे, 3 पॉइंट लिखे, अपने आंसर को अटेम्प्ट किया है, तो आपको क्या करना है, जो भी बातें लिखी है, जैसे कि 3 पॉइंट लिखे हैं, तो उन 3 पॉइंट को ही क्या करना है, अपने निष्कर्ष में शामिल कर देना है। उनके बारे में आपको छोटी सी बातें कह देनी है, और कम से कम निष्कर्ष की 3-4 लाइनें लिख देनी है।
बस 3-4 लाइन ही लिखेंगे, आपका निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं, बहुत बार आपके जो पॉइंट देख लेते हैं। एक तो पॉइंट देखते हैं कि बच्चे ने पॉइंट में आंसर लिखा, पॉइंट देखा, पॉइंट तो अच्छे लगे उन्हें, तो आपके 3 नंबर पक्का है, अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो। इसके बाद अगर वो निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं, उनको पढ़ने के बाद अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे ने पॉइंट में भी अच्छा ही लिखा होगा। तो ये जो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और जो बातें बच गई है आंसर से रिलेटेड, वो आपको क्या करनी है, वो आपको जो लिंक दी जाएगी उससे आप जाइए और देखिए। उसमें और भी बातें आपको बताई गई हैं कि किस टाइप से लिखना चाहिए, कौन से ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, मार्क्स अच्छे ला सकते हैं आंसर लिख के। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। अब अगली जो बात आती है, आई थिंक 5 है ये पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 5वीं टिप बता रही हूँ कि अगली जो बात है आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, तो आपको केवल वो चीज़ें रटनी नहीं है, आपको उसे समझना है। तो रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, बहुत बार रट लेते हैं किसी भी चीज़ को, समझते नहीं हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम रटने के बाद एग्ज़ाम में बैठते हैं और हम भूल जाते हैं, या तो एग्ज़ाम का प्रेशर हो जाता है। तो आपको एग्ज़ाम देख के डरना भी नहीं है। आपको अगर कोई क्वेश्चन पढ़ने के बाद नहीं आ रहा है तो डरिए मत, उसे एक बार और पढ़िए, दोबारा पढ़िए, क्योंकि आपको 15 मिनट दी जाती है एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। एक बार प्रेशर होने के कारण, हमारे एग्ज़ाम का डर होने के कारण जो क्वेश्चन है वो नहीं समझ में आता है कि इसमें क्या पूछ रखा है। पर अगर हम इसे 1-2 बार और पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के प्रेशर को साइड में रख देते हैं, तो हमें याद आ जाता है कि इसका आंसर ये होगा, मैंने ये पढ़ रखा है। क्योंकि पढ़ा हुआ आपका कभी भी ख़राब नहीं जाता है। जितना हो सके उतना पढ़िए, जहाँ से जो मिले वो आप करिए, जहाँ से जो सोर्स हो आपका वहाँ से करिए, पर एनसीईआरटी से बढ़िया आपके लिए कोई भी चीज़ नहीं है। तो मेरी बात यही थी कि आपको रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि अगर आप रटते हैं तो आप भूल भी जाते हैं। अगर आपने समझ रखा है, अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ गया है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट करने में सही रहेंगे। और आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये मेरी 6th टिप है कि हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करके आना है। अगर क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्या हुआ है, सीबीएसई में जो क्वेश्चन है वो गलत आ गया था, जैसे कि 2019 में भी आया था, क्वेश्चन गलत आ गया था। तो इससे क्या हुआ था, इससे जिस भी बच्चे ने उस क्वेश्चन के बारे में 2 लाइनें भी लिखी थी, क्वेश्चन नंबर डालकर उसने अगर 2 लाइनें लिखी हैं, 1 लाइन लिखी है, तो भी उसे उतने ही मार्क्स मिले थे जितने किसी ने 1 पेज भर के आया हो। तो किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, जो भी उसके संदर्भ में आता हो, जो भी आपको पता हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको वो लिख के आना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, टाइम आपको 3 घंटे दिया गया है, उसके द्वारा एडजस्ट कीजिए अपने टाइम को, और हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करके आना, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे वो आपका 5-6 नंबर का हो, या फिर 3 नंबर का, हर क्वेश्चन को करके आना जरूरी है। तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 90+ स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए 6th जो टिप है मेरी, वो ये है कि आपको बहुत बार क्या होता है, बच्चे जो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसे इग्नोर करते चलते हैं, और जो बड़े बड़े नंबर के, जैसे कि 5 नंबर हो गया, 6 मार्क्स के हो गए, या फिर 3 नंबर के भी हो गए, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उनके पॉइंट तैयार करते हैं। मैंने आपको कहा था रटना नहीं है, पर जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें आपको रटना ही होगा, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं उन्हें रटे बिना आपका काम नहीं चलेगा किसी भी क्वेश्चन का। क्योंकि जो पॉइंट्स हैं, किसी भी क्वेश्चन के जो पॉइंट होते हैं उन्हें आप रटिए, आपको ध्यान रहेगा, और फिर उनके आंसर लिखिए। अगर पॉइंट बनाने में आप सक्षम हैं, आप बना सकते हैं पॉइंट, तो बहुत बढ़िया होगा, वरना आपको पॉइंट्स रटने होंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, 5, 6, 3 इन ज़्यादा नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, और 1 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें इग्नोर करते हैं। यहीं पर वो मार खा जाते हैं बच्चे, यानी कि गलती कर जाते हैं बच्चे। क्योंकि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, अगर उन्हें टोटल करके देखा जाए तो आपके कम से कम 15 या फिर आपके 20 नंबर के जो टोटल 1 मार्क्स के क्वेश्चन MCQ आते हैं, उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करके आ गए हैं, आपने MCQs की तैयारी नहीं की है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी नहीं की है, और आप 15-20 नंबर में से भी
अगर आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं क्योंकि आपने उनकी तैयारी नहीं की है, तो क्या होगा, आपके मार्क्स पर इफेक्ट पड़ेगा, चाहे आप कितना भी पढ़कर गए हो। तो जितने आपके लिए 1 मार्क से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उतने ही आपके लिए 5, 6, 3, 2 हर मार्क्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसे इग्नोर नहीं करना है, उस पर भी उतनी ही तैयारी करनी है। और आपको किसी भी चीज़ को ऐसे पढ़ना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अगले ही दिन है, क्योंकि जब हम इस दृष्टि से पढ़ते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कल है, तो इससे क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि अगर कोई बच्चा कोई भी चैप्टर पढ़ता है या फिर क्वेश्चन पढ़ता है, तो वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि इस क्वेश्चन को अगर वो और भी अच्छी तरीके से अगर सोचा जाए कि एग्ज़ाम में लिखना है, तो आप उसे और भी अच्छे तरीके से लिखेंगे, उसमें कुछ और चीज़ें भी आप ऐड करेंगे। तो आप सोचते हैं इसे बाद में कर लिया जाए, पर आप ये गलती मत करिएगा कि इसे बाद में किया जाए। जो काम जिस टाइम पे कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, उसे इस तरीके से तैयार कीजिए कि आपका एग्ज़ाम कल ही है और आपको कोई भी चीज़ बाद के लिए नहीं छोड़नी है, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे वो चैप्टर हो। तभी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ेंगे। तो यही बातें कुछ थी जो आपको लाइफ में अपनानी है, चाहे वो अब हो चाहे वो आगे हो। आपको 12th में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको कुछ टिप्स हैं जो यहाँ पर शेयर की गई है आपके साथ, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर जो है डेफिनेटली मार्क्स अच्छे लेकर आएंगे। और दूसरी बात, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो ये बात है ये बहुत सच्चाई है इस बात में, क्योंकि जब तक हम अपने मन में ठान लेते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो चाहे कोई भी आकर कहे कि तुम ये चीज़ नहीं करोगे, फिर भी मैं वो चीज़ करूँगी। तो ये किस लिए है कि मैंने अपने मन में ठान लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है। अगर आपने कोई भी गोल डिसाइड कर लिया है कि आपको इतने मार्क्स लेके आने हैं, तो आप उसके लिए जी जान लगा दीजिए अपना, क्योंकि मन में जब आप ठान लेते हैं आपको भटकाने वाले बहुत मिलते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कोई हमसे जलता है तो भी क्या करता है, हमें भटकाने की कोशिश करता है कि तुम ये चीज़ कर रहे हो, ये तो नहीं आएगी। पर आपको ये नहीं सोचना कि उसने कहा है कि ये चीज़ आपकी नहीं आएगी तो आप उसे स्किप कर दें। कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो ये बता सकता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें यही चीज़ें पूछी जाएंगी, क्योंकि हमें नहीं पता है सीबीएसई किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन देगी। तो आपको क्या करना है, हर चीज़ करनी है, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, हर टॉपिक को पढ़ना है, हर चैप्टर पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है। और कहीं पर भी आपको मेरी किसी भी तरीके से कोई भी ज़रूरत हो, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो आप बेझिझक कर सकते हैं, मुझसे हेल्प मांग सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तभी मुझे खुशी होगी।